करके धो रही है। ये संतो न वासंती सतोवानानुवर्त से। तो श्री सीता जी के सौंदर्य की चर्चा जब आवेगी तो अलग पद इसके लिए श्री ठाकुर जी की कृपा से तैयार हुआ है। अरे सुंदर कांड की सिया, सुंदर कांड की सिया, सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया। सुंदर कांड की सिया, सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया। सुंदर कांड की सिया। ताली न बजाएं, नहीं सब लोग ताली बजाएंगे तो शब्द ढक जाएंगे, समझने में कठिनाई होगी। सुंदर कांड की सिया, सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया। सुंदर कांड की सिया, सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया। सुंदर कांड की सिया। दस मुख ने बहुविधि प्रलोभन दिया। 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 जब प्रलोभन से नहीं विचलित हुई तो भय हूँ दिखायो, भय हूँ दिखायो तो न विचलित धिया। सुंदर कांड की सिया। भय हूँ दिखाए तो न विचलित धिया। सुंदर कांड की सिया। भय हूँ दिखायो तो न विचलित धिया। सुंदर कांड की सिया। भय हूँ दिखायो तो न विचलित सिया। सुंदर कांड के सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया। सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया। सुंदर कांड के सिया। दूसरी होती तो चाहे डर के मारे चाहे लोभ के मारे डिग गई होती, लेकिन सिया जी नहीं डिगी। डिगई न शंभु सरासन कैसे, डिगई न शंभु सरासन कैसे। डिगई न शंभु सरासन कैसे। डिगई न शंभु सरासन कैसे। कामी वचन सती मन जैसे। 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 दस मुख ने बहुविध प्रलोभन दिया। भय हो दिखायो तो फिर भी न विचलित धिया। धिया का दो अर्थ होता है। धिया बेटी को ही कहते हैं कहीं कहीं। धिया माने बुद्धि के से, मन से बुद्धि से विचलित नहीं हुई। और सबसे बड़ी विशेषता जो भगवत शरणागत भक्तों के लिए एक आदर्श है, त्रय आकार सब विधि निभाई लिया। त्रय आकार सब विधि निभाई लिया। त्रय आकार प्रभु प्रति, त्रय आकार प्रभु प्रति निभाई लिया। त्रय आकार सब विधि निभाई लिया। पातिव्रत्य अद्भुत, पातिव्रत्य अद्भुत प्रतिष्ठित किया। सुंदर कांड की सिया। पातिव्रत्य अद्भुत प्रतिष्ठित किया। सुंदर कांड की सिया। पातिव्रत्य अद्भुत जी, पातिव्रत्य अद्भुत प्रतिष्ठित किया।
सुंदर कांड की सिया। पातिव्रत्य अद्भुत प्रतिष्ठित किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को, सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को प्रकाशित किया सुंदर कांड की सिया। सुंदर प्रभु सुजस को उजागर किया सुंदर कांड की सिया। त्रय अकार, तीन अकार, ये सांप्रदायिक शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है और बड़ा भाव गांभीर्य है इसमें। अनन्य शेषत्व, अनन्य अर्हत्व और अनन्य उपायत्व, ये सुंदर कांड में जो निभा करके दिखाया है। पहले तो श्री सीता जी के सौंदर्य पर ही, स्वरूप पर ही हनुमान जी न्यौछावर हैं। कल बताया गया था, जब तक सीता जी का दर्शन नहीं हुआ था हनुमान जी को, तब तक हनुमान जी सोचते थे कि क्या रखा है सीता में। हमारे प्रभु के जो सर्व सद्गुण संपन्न है, हमारे प्रभु के रोम रोम पर करोड़ करोड़ सीता न्यौछावर हो जाए। एक सीता चली गई तो चली गई, कितनी सीता इनके रोम रोम पर न्यौछावर हो जाए। क्या रखा है सीता में कि सीता के लिए हा सीते कर रहे हैं। वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी के शिष्य होकर के और राघव में इतना ममता मोह, ये सोचते थे हनुमान जी। और वही हनुमान जी ने जब सुंदर कांड में अशोक वृक्ष के नीचे जब सिया जी का दर्शन किया, तब राम जी को धिक्कारने लग गए, मन ही मन कोसने लग गए कि ऐसी सीता से बिछुड़ करके श्री राम जिंदा क्यों हैं। मैंने उनको जिंदा नहीं रहना चाहिए, ऐसी सीता है। दुष्कर्म कृतवान राम हीनो यदनया प्रभु धारयत्यात्मनो प्राणान न शोके नावसिदति। ऐसी सीता। ये तो बाह्य सौंदर्य को देखा था, और अब जब रावण के भय और प्रलोभन दिखाने पर भी जब डिगी नहीं, तो इनका आंतरिक चारित्रिक नैतिक सौंदर्य निखर करके आया। रावण स्पष्ट कहता है, सीते तुम किसकी हो। यही अनन्य शेषत्व है, तुम किसकी हो। बोले मैं प्रभु श्री राम की हूं। हम में से, आप में से भी कोई खड़ा कर दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम किसके बेटे हो, तो आप अपने पिताजी का ही तो नाम बताएंगे। और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दावेदार आकर कहे नहीं, अब कहो कि मैं फलाने का बेटा हूं, कह दीजिएगा कि मैं फलाने का बेटा हूं। बेटा जब बताएगा तो अपने पिता का ही नाम बताएगा। पत्नी जब बताएगी पति की जगह पर तो अपने पति का ही नाम बताएगी। ये नहीं कि आज उनके वे हमारे पति हैं और कल वे हमारे पति हैं और परसों वे हमारे पति। आज वे हमारे पिता हैं और कल वे हमारे पिता हैं और परसों वे हमारे पिता हैं। ऐसा व्यवहार लोक में भी नहीं होता है। जीव केवल ईश्वर का है, राहु का कभी नहीं हो सकता है। राहु से नहीं पैदा हुआ है, केतु से नहीं पैदा हुआ है, शुक्र और शनि से नहीं पैदा हुआ है, इंद्र वरुण कुबेर से जीव नहीं पैदा हुआ है, सूर्य चंद्र से पैदा नहीं हुआ है, यहां तक कि ब्रह्मा से भी पैदा नहीं हुआ है। किससे पैदा हुआ है? जीव जीव जीव, आत्मा आत्मा आत्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाश
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो लोग दीक्षा शिक्षा नहीं ले पाए हों उनके लिए भी ये समझने की बात है। जो ले चुके हों और वे वहां गए तो उनके दास और वहां गए तो उनके दास, किनके हैं तो फलाने के और किनके, बोले फलनवा के भी। बोले ये बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी जाएं, किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, 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 पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनावो सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। शरीर का साझीदार कोई हो सकता है। सुअर के शरीर में गए तो सुअर बाप हो सकता है, सुअरिया माँ हो सकती है। गधे के शरीर में गए तो गधा बाप हो सकता है, गदहिया माँ हो सकती है। कुत्ता के शरीर में गए तो कुत्ता बाप हो सकता है, कुतिया माँ हो सकती है। लेकिन शरीर चाहे कभी कभी किसी किसी का होता रहे, बदलता रहे, लेकिन आत्मा कभी बदलने वाली नहीं है। आत्मा बराबर ईश्वर की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। सो मायावश भयउ गोसाई। सो मायावश भयउ गोसाई। बंध्यो कीर मरकट की नाई। बंध्यो कीर मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश शुद्ध चैतन्य अनूप अमल अज अविनाशी। क्षुधा पिपासा जरा मरण दुख रहित सहज ही सुख राशि। बंधन रहित असीम शक्ति संपन्न दिव्य गुण प्रकाशी। अहंकार वश मोहग्रस्त हो आए पड़ा यम की फांसी। मनमानी करके खोया निज अधिकार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। मनमानी करके खोया निज अधिकार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी।
तू तो जगत पिता का प्यारा राजे, तुम्हारी रे परदेसी। श्री सिया जी से रावण पूछता है, सीते तुम किसकी हो? श्री सीता जी कहती हैं कि मैं प्रभु श्री राम की हूं। रावण कहता है अट्टहास करके, अब तू राम की कहां से हो सकती है? अब तक रही होगी राम की, अब आज से और अभी से कहना शुरू कर दो कि हे रावण मैं तुम्हारी हूं। कहा कि स्वप्न में भी ऐसा कहना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती। और जो ऐसा सोचता है और सोचती है उसको धिक्कार है। मैं प्रभु की हूं, केवल प्रभु की, और किसी की साझीदारी हो ही नहीं सकती है इसमें। मैं प्रभु की हूं। फिर पूछता है कि तुम किसके लिए हो? ये अकारत्रय अनन्य शेषत्व, किसकी हो? बोले प्रभु की। किसके लिए हो? बोले प्रभु के लिए हूं। बोले अब कहो कि रावण के लिए हूं। मैं भी रावण के लिए हूं और मेरा जो कुछ है ऐहिक पारमार्थिक सब रावण के लिए है। रावण के नाम से ट्रांसफर कर दी गई। बोले कि स्वप्न में भी नहीं, जागृत की कौन कहे। ये अनन्य अरहत्व है, अनन्य भोग्यत्व है। तीसरा प्रश्न करता है कि तुम्हारी व्यवस्था कहां करूं? महल में कि अशोक वाटिका में? कहा कि मेरी व्यवस्था करने वाला भी तू कौन होता है? मेरी व्यवस्था भी तेरे द्वारा नहीं, श्री राम के द्वारा होगी। रावण तो रावण है। अभी आगे हनुमान जी कहेंगे कि मां मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था कर दूं। क्या व्यवस्था करोगे बेटे? परिचय हो जाने के बाद क्या व्यवस्था करना चाहते हो बेटे? कहा कि मां विरह आपके लिए समुद्र बना हुआ है ना, विरह आपके लिए समुद्र के समान लग रहा है। विरह सागर में डूब रही हो और मैं विरह सागर को पाट दूंगा। आप श्री राम से दूर नहीं रहेंगी, आप श्री राम के समीप होंगी। कितनी देर में? बोले इतनी देर में। क्या करोगे इसके लिए? कहा कि बस केवल मेरी पीठ पर सवार हो जा और मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरा रूप देखा था ना, सुनि कप प्रकट की निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर बलवीरा, इससे भी बड़ा रूप धारूंगा और तुझे पीठ पर यूं बिठा करके एक पांव रावण की नगरी में और दूसरा पांव किष्किंधा में, और यहां से गर्दन यूं करके और यूं कर दूंगा तो तुम रावण की अशोक वाटिका से तुम श्री राम के चरणों में होगी मां। श्री किशोरी जी कहती कि बेटा सच बता, ये तेरी व्यवस्था है कि प्रभु के द्वारा दी हुई व्यवस्था है? ऐसा तू सोच रहा है या प्रभु ने ऐसा कह करके तुमको भेजा है? हनुमान जी ने कसम खा के कही, नहीं मां, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। चौपाई पढ़ दूं? अब ही मां तू मैं जाऊं लिवाई, अब ही मां तू मैं जाऊं लिवाई, अब ही मां तू मैं जाऊं लिवाई, अब ही मां तू मैं जाऊं लिवाई। मां मैं अभी तुम्हें लिवा जाऊं, विरह की व्यथा दूर हो जाएगी, मिलन का अवसर मिल जाएगा प्रभु से। क्या प्रभु ने ऐसा कहा? बोले कि प्रभु आय सुनहि
राम दुहाई। प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। प्रभु श्री राम की दुहाई देकर कह रहा हूं मां, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है। प्रभु का ऐसा आयसु नहीं है, प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है। तब किशोरी जी ने कहा कि बेटा तो ऐसा करने की मत सोच, और तेरे इस विचार का अनुमोदन मैं भी नहीं करूंगी। आजकल डेमोक्रेसी की परिभाषा दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। केवल इसी सिद्धांत को भगवत शरणागति की दिशा में डाइवर्शन दिया जाता है। आई माई सेल्फ एंड माई एवरीथिंग एंड इवन द एंटायर यूनिवर्स, मैं और मेरा कहलाने वाला जो कुछ है वह, और सारा विश्व का अणु परमाणु से लेकर के और ब्रह्मांडों तक इज ऑफ गॉड, फॉर गॉड एंड बाय गॉड, ऑफ राम, फॉर राम एंड बाय राम। हर व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए। जो ऐसा सोचता है, मानता है और निभाता है, वह शरणागत है, वह समर्पित है, वह प्रभु का भक्त है, वह वैष्णव है, वह दीक्षित है, और नहीं तो मनमुखी स्वेच्छाचारी है। श्री किशोरी जी ने इस सिद्धांत को, जिसे अकारत्रय कह करके निवेदन किया गया, इसको कहा भी, हृदय में धारण भी किया और करके दिखाया भी। रावण के लाख भय और लाख प्रलोभन पर भी यही टेक निभाती रही, मैं प्रभु की हूं, मैं प्रभु के लिए हूं, और मैं प्रभु के द्वारा संचालिता व्यवस्थिता हूं, मैं प्रभु के द्वारा संचालिता व्यवस्थिता हूं। तुम लंका में आई हो क्या प्रभु के द्वारा? कहा कि प्रभु की आज्ञा से ही आई हूं। प्रभु की आज्ञा नहीं होती तो न मैं आती और न तेरी और तेरे बाप की मजाल थी जो मुझे उठा करके यहां तक ले आता। मुझसे मेरे प्रभु ने कहा है कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। अब मैं कछु कर विललित नर लीला, मैं कछु कर विललित नर लीला। हे रुचिर, पातिव्रत का व्रत निभाने में परायणा, सुनो प्रिया व्रत रुचि सुशीला, मैं अब कुछ ललित नर लीला करना चाह रहा हूं। मुझे क्या करना है प्रभु? बोले कि तुम ओरिजिनल रूप से तो तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा। जब लग करऊं निशाचर नासा, जब लग करऊं निशाचर नाशा। इसके लिए क्या क्या योजना होगी, कैसे कैसे होगी, खुल करके गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है। अग्नि पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भी कई जगह चर्चा है इस बात की। बहुत कुछ समझा करके कहा कि प्रभु मैं अग्नि में निवास कर जाऊंगी तो आप की आगे की लीला कैसे बनेगी? बोले अपना प्रतिबिंब यहाँ रख करके, अपनी छाया प्रति यहाँ रख करके, अपनी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ रख करके आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ, और आगे की लीला में आपकी छाया प्रति से
जब ही राम सब कहा बखानी, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी, प्रभु पद धरी अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखिता सीता, निज प्रतिबिंब राखी सीता, तैसे ही रूप शील सुविनीता, ऐसे ही रूप शील सुविनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान, जो कछु चरित रचा भगवान। तो बेटा हनुमान, मैं प्रभु का रुख पा करके आई हूँ, प्रभु की रुचि से आई हूँ, प्रभु की आज्ञा से आई हूँ। स्वतंत्र है, उतना समय नहीं है जो व्याख्या कर सकूं। बहुत प्यारा प्रसंग है। थोड़ा सा इशारा कर दो। एक बार झूला झूल रही थी, झूले पर बैठी झूल रही थी, अकेली नहीं, प्रभु के साथ। राम हिंडोले झूलत सियाजू की करुणा झलक परी, राम हिंडोले झूलत सियाजू की करुणा झलक परी, तिनकी गति का हुई है जय दिस रघुवर पीठ करी। सन्मुख वाले जीवों की तो जिम्मेवारी प्रभु लेते हैं उद्धारार्थ, लेकिन जो प्रभु से विमुख हैं, प्रभु की ओर पीठ दिए हुए हैं और प्रभु के पीठ पीछे हैं, उनकी क्या गति होगी। ये लंका वाले हैं, ये दंडक वन वाले हैं, अयोध्या वाले और जनकपुर वाले तो प्रभु के सन्मुख लोग हैं। दंडक वन वाले और लंका वाले ये विमुख लोग हैं, प्रभु से एकदम विरोध करने वाले। सिया जी को चिंता लग रही है, तिनकी गति का हुई है जेहिदिस रघुबर पीठ करी। इसके लिए चट उपाय बना ली, चट उपाय खोज ली। क्या? झूला पर बैठे ही बैठे प्रभु की ओर मुड़ करके देखती हैं, नख से शिख तक। बहाना मिल गया। ठहरिए प्रभु, झूला रोकिए प्रभु। किस लिए? मैं उतरूंगी थोड़ी देर के लिए। क्यों? कहा कि झूलते झूलते हवा के झोंके से आपकी कलंगी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसको सुधार दूं। कहा कि इतने के लिए आपको उतरने की क्या जरूरत है, मैं सुधार लेता हूं। कहा कि आप अपने से अपना सुधार नहीं कर सकते। मानती हूं आप मूर्तिमान सौंदर्य हैं, लेकिन मैं कौन हूं? बोले सुंदरता कहूं सुंदर करई। मूर्तिमान सौंदर्य को भी सुंदर करने वाली तो आप की आड़ी टेढ़ी कलंगी को मैं सुधारूंगी। कलंगी सुधारने का बहाना बना लिया। अब तक राम जी भी इधर ताक रहे हैं, इधर वालों पर दृष्टि डाल रहे हैं। सिया जी की भी दृष्टि इधर वालों पर ही है, लेकिन सिया जी ने सोचा कि इधर वालों का क्या हाल होगा। इसके लिए सिया जी ने बहाना बना लिया और पियही सिंगारन के मिस उठ उठ सीतह दीठ धरी। तो प्रभु को संवारने के लिए, श्रृंगारने के लिए, सजाने के लिए आमने सामने होना जरूरी था। तो झूला पर से उतर, झूला रोका गया सिया जी की रुचि जान करके।
और सिया जी उतरी और उतर करके और प्रभु के माथे पर कलंगी पर हाथ ले गई। हाथ तो कलंगी पर है, लेकिन सिया जी की दृष्टि कहाँ है? सिया जी की दृष्टि पीछे वालों पर है। श्री काष्ठ जीवदेव तीर्थ स्वामी जी कहते हैं कि ये सिंगारन के मिस उठ उठ से तह दीठ धरी। आखिर इतनी देर हो गई, कलंगी अभी नहीं सुधरी। बोले कलंगी सुधारना मेरा लक्ष्य नहीं था, मेरा लक्ष्य था उन बिगड़े हुए लोगों को सुधारना, उनका उद्धार करना। पिए ही सिंगारन के मिस उठ उठ सी तह दीठ धरी। जीवों की बड़ी फिक्र रखती हो। कहा कि ये जीव हमारी फिक्र करते हैं तो हम क्यों नहीं इनकी फिक्र करेंगे? जीव हमारी मदद करते हैं तो हम जीवों की मदद क्यों नहीं करें? बोले जीव आपकी कैसे मदद करते हैं? बोले जब आप फुलवारी में आए थे जनकपुर की पुष्प वाटिका में, एक बार आपने दर्शन दिया, उसके बाद अब लापता होने की सोच रहे, जाने की सोच रहे। मुझे सखियां भी कह रही थी कि सिया जी देर हो रही है, लौटो ना। तो मैं घबरा गई कि अब तो जाना पड़ेगा, लेकिन चल तो पड़ी, लेकिन मन प्रभु की ओर है। जा रही है इधर और मन प्रभु की ओर है। तो देखन मिस मृग विहंग तरु। देखन मिस मैंने देखने के लिए बहाना। किसके? अब किसका बहाना? बोले विहंग सिया के नजरिया हो, सिया के नजरिया खोजे ऐसन कोनो जरिया। कोई जरिया खोज रही, बहाना खोज रही। सिया के नजरिया खोजे ऐसन कोनो जरिया, जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी। 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 कोई जरिया मिल जाता कि जाती हूँ इधर, एक बार पीछे प्रभु की ओर ताकने का मौका मिल जाता। तो एक जरिया मिल गया। क्या? तवले बोलल कोई लिया, तवले बोलल कोई लिया, कोनो अमवा के डलिया। तवले बोलल कोई लिया, कोनो अमवा के डलिया। एकरा बोलिया पर राई नोन वरतिए सखी। एकरा बोलिया पर राई नोन उतरती सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी। मदद कर दी कोयल ने। उधर ही उसी डाली पर, जिस वृक्ष के नीचे रघुनंदन है, उसी वृक्ष की डाली पर बोल बैठ करके कोयल बोली ओ ओ ओ। तो सिया जी को बहाना मिल गया। ए सखी, ये कोयल किधर बोल रही है? सखियों ने कहा कि जिधर आप देखना चाह रही हैं उधर ही कोयल बोल रही है। तो देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, और निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोड़ी। अब तो एक बार दो बार कोयल बोल करके बहाना दे करके दर्शन करा गई, प्रभु की ओर देखने का मौका दे गई। अब क्या बहाना बनाऊं? तब तक एगो हरिना दौड़ल आयल, जेकर नजर कतहु अझुराइल। एगो हरिना दौड़ल आयल,
झाइल एगो हरिना दौड़ली आइल जे कर दृष्टि कतौ ओझराइल एकरा नजर सहारे। ए सखी, ये हरिना खड़ा यहाँ है, देख किधर रहा है? बोले जिधर आप देखना चाह रही हैं। तो कहा कि एकरा नजर सहारे हम उन्हें पधरती सखी। एकरा नजर सहारे हम उन्हें पकड़ती सखी। एकरा नजर सहारे हम उन्हें पधरती सखी। एकरा नजर सहारे हम उन्हें पकड़ती सखी। जैसे बेरी बेरी प्रभु के निहरती सखी। जैसे बेरी बेरी प्रभु के निहरती सखी। अब हिरन किधर ताक रहा है? बोले जिधर आप देखना चाहती उधर ही ताक रहा है। एक बार फिर हिरन के बहाने मौका मिल गया प्रभु का दर्शन करने का। अब क्या करें? तब तक तीसरा बहाना मिल गया। प्रभु के सांवर रूप निहार मोरवा नाचे पंख पसार। प्रभु के सांवर रूप निहार मोरवा नाचे पंख पसार। प्रभु के घनसम रंग निहार मोरवा नाचे पंख पसार। प्रभु के घनसम रंग निहार मोरवा नाचे पंख पसार। जब मोर श्याम घन को देखकर नाचते हैं प्रेम में विभोर होकर के, तो उसके आंख से आंसू ढलते हैं और उस समय मोरनी उसको चारों ओर घेरे रहती हैं और उस टपकते हुए आंसू को ऊपर से ही ऊपर पी लेती हैं और उसी से उन मोरनी का गर्भाधान होता है और बच्चे। निष्काम सृष्टि है मोर की। अस्तु। प्रभु के सांवर रूप निहार मोरवा नाचे पंख पसार। बदरिया हम हुनी रख के नैनन लोरवा ढरती सखी। बदरिया हम हुनी रख के नैनन लोरवा धरती सखी। बदरिया हम हुनी रख के नैनन लोरवा धरती सखी। बदरिया हम हुनी रख के नैनन लोरवा धरती सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी। जैसे बेरी बेरी प्रभु के निहरती सखी। अब खग और मृग का तो हो गया, मृग और विहंग का। अब तरु वृक्षों को कहती कि री सखी, वृक्षों को रोज हमने हरे हरे रूप में देखा था, लेकिन और दिन की हरियाली में और आज की हरियाली में हमें कुछ फर्क लग रहा है। आज तो वृक्षन के हरियाली लागे सब दिन से निराली। आज तो वृक्षन के हरियाली लागे सब दिन से निराली। आज सब गछियन के हरियाली लागे सब दिन से निराली। आज सब गछियन के हरियाली लागे सब दिन से निराली। यह हरियाली के जरी में, यह हरियाली के जरी में, इस हरियाली की मूल में, यह हरियाली के जरी में हरि के ही में धरती सखी। ए हरियाली के जल में हरि के ही में धरती सखी। ए हरियाली के जल में हरि के ही में धरती सखी। ए हरियाली
हर के ही में धरती सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी। हो सिया के नजरिया एक दिन सिया के नजरिया खोजे ऐसन कौन जरिया। सिया के नजरिया खोजे ऐसन कौन जरिया। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी। एक दिन फुलवारी में वो था कि खग मृग विहंग और तरु को बहाना बना करके प्रभु की ओर देखा, और आज प्रभु को बहाना बना करके उन खगों की ओर, उन मृगों की ओर और उन उपेक्षित पीठ पीछे वालों की ओर देखूंगी। इन्होंने मेरी मदद की हरि को देखने में, तो मैं भी मदद करूंगी उनको विमुखता त्याग करके और प्रभु के धाम में पहुंचने के लिए। इसलिए इधर के लोग तो श्री राम जी की दृष्टि से भवसागर से पार हों, और उधर वाले विमुख लोग लंका और दंडक वाले वो मेरी दृष्टि प्राप्त करके कल्याण के भागी हों। तो राम ही डोले झूलत सियाजू की करुणा झलक परी। तिनकी गति का हुई है पर पीठ करी। इसके बाद प्रभु कहते हैं कि आप मेरे दक्षिण भाग में विराजिए। दक्षिण भाग में क्यों विराजूं? नारी तो वामांगना कहलाती है, वाम भाग वाम अंग की ओर बैठने वाली होती है। बोले कि हाँ और समय में वाम अंग में वाम भाग में बैठती हैं, लेकिन यज्ञ दान इत्यादि विशिष्ट कार्य करते समय में दक्षिण भाग में बैठ के गठबंधन होता है। तो बोले कोई यज्ञ ठानिएगा तो बैठ जाऊंगी दक्षिण भाग में। कहा कि स्वाहा स्वाहा वाला जो द्रव्य यज्ञ है वो तो कभी कभी होता है, लेकिन एक यज्ञ मेरा बराबर चलता रहता है। वो कौन सा यज्ञ? बोले शरणागति यज्ञ। जीव मेरी शरण में आवे और मैं उन्हें हृदय से लगाऊं, तो शरणागति यज्ञ निरंतर चलता रहता है। इसलिए मेरे दक्षिण भाग में विराजिए। तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि ना तो दक्षिण भाग में विराजूंगी तो दक्षिण मार्ग से आने वाले दक्षिण पंथियों का तो गुजारा बढ़िया हो जाएगा, शरणागतों का तो गुजारा बढ़िया हो जाएगा, और वाम पंथियों का क्या होगा? वाम मार्गियों का क्या होगा? आपके प्रतिकूल जीवों का क्या होगा? बोले वो नालायक बेटे हैं, उनकी हम फिक्र क्यों करें? वो हमारी फिक्र नहीं करते हैं तो मैं उनकी फिक्र क्यों करूं? पिताजी बोल रहे हैं, जगत पिता बोल रहे हैं। तो श्री जानकी जी बोलती हैं कि प्रभु पिता को तो लायक बेटों की ज्यादा चिंता रहती है, फिक्र रहती है, लेकिन माँ को उन नालायक बच्चों के प्रति भी, जिनको पिता मार कर पीट कर कान पकड़ के घर से निकाल दिया है, निकल जा, मुंह काला कर, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, खबरदार इस घर में पांव नहीं रखना, ऐसे निकाले गए नालायक बेटों के लिए भी माँ खिड़की के रास्ते से ही सही जब तक उस तक पहुंच करके दो कौर नहीं खिला लेगी तब तक माँ के मुंह में अनाज नहीं पड़ा करता है। आपको लायक बेटों की फिक्र हो सकती है, दक्षिण पंथियों की फिक्र हो सकती है, लेकिन मुझे वाम जनन कहूं तारन कारण राम वाम दिश अड़ी, राम वाम दिश अड़ी। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित, खुल के बोलिए, सीता समारोपित वाम भागम, वाम
रखी गई हैं कि अड़ करके रह गई हैं। प्रभु का बस चलता तो इनको दक्षिण भाग में विराजमान कराते। आचार्य संप्रदाय में कई जगह हमने दर्शन किया है, सिया जी को दक्षिण भाग में रखा जाता है। कई जगह मंदिरों में सिया जी को दक्षिण भाग में रखा गया। क्यों? शरणागति यज्ञ का निर्वाह कराने के लिए। तो फिर जहां वाम भाग में देखिए, यहाँ राम बाम दिस जान की और लखन दाहिनी और लक्ष्मण जी के जिम्मे अनुकूल लोगों को प्रभु के शरण में लाला करके जमा करिए। आप दीक्षा शिक्षा दे करके अनुकूल लोगों को प्रभु के चरण में लाकर उपस्थित करिए। और आप कहा कि मैं वाम मार्गियों को, मैं विरोधियों को भी, मेरे नालायक हैं, मेरे ही बेटे नालायक हैं तो क्या हैं, तो मेरे। आहा, श्री किशोरी जी के द्वारा एक भाव और है, क्या कहूं, समय थोड़ा पड़ जाता है भाई। अरे श्री जी करुणामयी जाकी करुणा की धार बहे नित्य ही नई। श्री जी करुणामयी दुखित देख जीवन को सहज जो द्रई। इनकी सुधिलो प्राणनाथ ऐसी प्रेरणा दई। प्रभु कहते हैं कि ये नालायक लोग हैं, इनकी ओर मैं देखना भी पसंद नहीं करता हूं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई पावा। बड़े बड़े दोष इनने अपने में बटोर के रखे हैं। तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि जीव दोष के हैं कोष, ये कोई बात ना नई, कोई नई बात नहीं है। बच्चों से तो भूल होती रहती है। जीव दोष के हैं कोष, ये कोई बात ना नई। है तो अपनी ही संतान भले गही दुष्ट। भले दुष्टता पकड़ ली है इनने, लेकिन अपने ही तो हैं। और ये दुष्टता क्यों पकड़े, इनमें इनकी क्या गलती है? क्यों, किसकी गलती है? बोले कि प्रभु की माया ने इन पर जैसी ठान है ठई। कल परसों एक बहन हमसे झगड़ रही थी कि क्यों प्रभु ने अपनी माया का जाल इतना बिछा रखा है कि हम लोग उनको याद करने के बजाय हम दुनियादारी को ही याद करते हैं। हमने कहा कि अगर तुम्हारी समझ के अनुसार प्रभु के द्वारा भूल हो गई हो तो प्रभु से ऊंची कोई कचहरी हो तो वहां रीट फाइल करके और तुम ठीक ठिकाने पर लगा लेना। अरे हंस गई। तो कहा कि ये क्यों गलत काम करते हैं? बोले आप प्रभु की माया ने नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। तो प्रभु की माया ने इन पे जैसी ठान है ठई। वात बचे कोई बिरले जो है माया विजयी। वो तो प्रहलाद सरीखा सनकादिक जैसा कोई माया विजयी हो वही बच सकता है। कहा कि ये भूल पर भूल करते जा रहे हैं, कहां तक क्षमा करें? बोले कि कहा भयो नाथ इनसे भूल जो भई, अहे आप कृपा सिंधु इन पे हुजिए दही। इन पर दयावान होइए। कहा कि आप दया करते रहिए, मैं ऐसी दया नहीं करता जिससे बच्चे बहक जाएं, सहक जाएं, ढीठ हो जाएं, बदमाशी करने लग जाएं। तो श्री किशोरी जी कहते हैं कि नाथ आज नहीं तो काल इनकी क्षम के ढीठ ही।
वात्सल्य गुण प्रसार धरनो पर है मीठे। श्री जी करुणामयी युक्ति करे प्रस्तुत नित नई से नई। प्रभु से युक्ति प्रस्तुत करती है। नालायक जीवों को भी अपनाइए, इसके लिए युक्ति करे प्रस्तुत नित नई से नई। और काज एक से न सरे, एक युक्ति से काम न बने तो काज एक से न सरे तो फिर कई कई। एक दो युक्ति सिया जी के द्वारा जीवों पर, अपराधी जीवों पर करुणा करने वाली। ध्यान दीजिए, बोले कि सरकार कभी कभी बोलते समय चाहे कुछ खाते समय अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाती है कि नहीं? बोले होता तो है। आप लोगों को अनुभव है कि नहीं? सबको अनुभव है। तब क्या किया जाता है? अरे बदमाश दांत, तुमने मेरी जीभ को काट लिया, अभी उठाता हूं पत्थर और देखता हूं तुझे। ऐसा कोई रुख अपनाता है क्या? श्री किशोरी जी कहती हैं कि अपने दांतन ने काट जो लई, अपने दांतन ने जीभ अपनी काट जो लई। तो दंड का को दीजे, दंड का को दीजे दोनों में अपने। श्री जी करुणामयी तो दंड का को दीजे दोनों में अपने। श्री जी करुणामयी। अपने दांतों ने अपनी जीभ काट ली, गलती तो किसी की है ही, चाहे दांत की गलती हो चाहे जीभ की गलती हो। अरे जीभ की क्या गलती, दांत की गलती है। तो क्यों रे दांत, तो क्यों तुमने काटा? कहा कि हुजूर आप खा रहे थे और उस खाए हुए पदार्थ को हम चर्वण करके भीतर ले जाने लायक बना रहे थे, तो ये हम लोगों के बीच में क्यों आ गई? इसको किनारे रहना चाहिए था। अब बैठाइए कमीशन, जांच आयोग, किसकी गलती? अरे किसी की गलती। न दांत को दंड दिया जाता है, न जीभ को दंड दिया जाता है। मना लिया जाता है, समझा लिया जाता है, मन करे भाई हो जाता है कभी कभी। एक जगह रहने पर दांत भी अपने, जीभ भी अपनी, थोड़ा कम खाके गम खाके बस हो गया सो हो गया। समझाना पड़ता है कि नहीं मन को? दूसरी युक्ति, काहू भूल से जो बाह अपनी घायल भई। काहू भूल से जो बाह अपनी घायल भई। प्लास्टर चढ़ गया, इसको एक मुद्रा में लटकाए रहना होगा। तो अब अपनी काहू भूल से जो बाह अपनी घायल भई, तो अपनी गर्दन में ही तो लटकाई गई। श्री जी करुणामयी अपनी गर्दन में ही तो लटकाई गई। श्री जी करुणामयी। ये अपने बच्चों की तरफ से, अपने बाल बच्चों की तरफ से करुणामयी श्री जी प्रभु से युक्ति प्रस्तुत करती है। ये घायल बच्चे हैं, ये भूल हो गई है, इनसे घायल हो गए हैं, तो घायल हो गए हैं, प्लास्टर के योग्य हो गए हैं, तो क्या ये बाह डॉक्टर के गले में लटकाई जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर के गले में लटकाई जाएगी कि हनुमान जी के गले में लटकाई जाएगी? बोले काहू भूल से जो बाह अपनी घायल भई। काहू भूल से जो बाह अपनी घायल भई। अपनी गर्दन में ही तो लटकाई गई। श्री जी करुणामयी अपनी गर्दन में ही तो लटकाई गई। श्री जी करुणामयी। अगर इस युक्ति से भी प्रभु नहीं द्रवित हुए तो कहती हैं कि ये बात, एक बात बताइए प्रभु, किसी से गलती हुई, बोले दंड दो। इससे गलती हुई, बोले फांसी चढ़ा दो। इससे गलती हुई, बोले इसको चीर फाड़ के फेंक दो। तो
केवल दंड की प्रयुक्ति ही, केवल दंड की प्रयुक्ति ही दोषी पे की गई, केवल दंड की प्रयुक्ति ही दोषी पे की गई। फिर तो क्षमा और कृपा की सृष्टि काहे को भई श्री जी करुणामयी। फिर तो क्षमा और कृपा की सृष्टि काहे को भई श्री जी करुणामयी। फिर तो क्षमा और कृपा की सृष्टि काहे को भई श्री जी करुणामयी। फिर तो क्षमा और कृपा की सृष्टि जाकी करुणा की धार, जाकी करुणा की धार बहे नित्य ही नई श्री जी करुणामयी। जाकी करुणा की धार बहे नित्य नई श्री जी करुणामयी। अंत में प्रभु को मान लेना पड़ा कि आप ठीक कहती हैं, ठीक है। अरे केवल दोषी पर दंड का ही प्रयोग किया जाए तो क्षमा का और कृपा का प्रयोग कहाँ होगा? किस लिए क्षमा और कृपा गुण आप ढोते फिरते हैं? इसका भी तो कहीं प्रयोग होना चाहिए। तो बिनती सदैव हो के हरिहु ने मान अब लई, बिनती सदैव हो के मान अब लई। बिनती सदैव हो के हरिहु ने मान अब लई। बिनती सदैव हो के हरिहु ने मान अब लई। तभी प्रभु के अवतरण की, ये जानते हैं कहाँ का प्रसंग है? धरती पर का नहीं, साकेत धाम का प्रस्ताव है ये। तभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई श्री जी करुणामयी। तभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई श्री जी करुणामयी। तभी प्रभु के अवतरण, तभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई श्री जी करुणामयी। तभी प्रभु के अवतरण की तैयारी हो गई श्री जी करुणामयी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल तक और वार्ताओं की चर्चा होती रही थी। आज सियाजी वाली वार्ता के अंतर्गत रावण जैसे दुर्जन और रावण के समर्थक जैसे दुर्जनों पर दया करने के लिए श्री किशोरी जी जानबूझ करके लंका में पधारी हैं और अपने मन से नहीं पधारी हैं, प्रभु का रुख पा करके पधारी हैं। श्रुति से तू बालक राम तुम जगदीश। हे राम, आप जगदीश हो, श्रुति सेतु का पालन करने वाले। श्रुति से तू बालक राम तुम जगदीश, माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश। हे राम, आप श्रुति सेतु का पालन करने वाले जगदीश हो। और जानकी कौन है? बोले माया जानकी। जानकी माया है। माया मतलब माया दंभे कृपायाम च। माया दंभे कृपायाम च। दंभ के अर्थ में भी माया का प्रयोग होता है और कृपा के अर्थ में भी माया का प्रयोग होता है। तो श्री सियाजी दंभ के अर्थ वाली माया नहीं है, दंभ के अर्थ वाली माया तो शूर्पणखा है। और कृपा के अर्थ वाली माया श्री श्री जी है। माया में दो शब्द हैं, कौन कौन? माँ और या। या मने जो। या देवी सर्वभूतेषु, माने जो देवी सभी प्राणियों में मातृ रूपेण संस्थिता। या मने संस्कृत में जो। पुल्लिंग जहां होगा वहां यह, और स्त्रीलिंग जहां होगा वहां या। और दूसरा शब्द कौन है इसमें? मां।
मां दो अर्थों में होता है। मां निषेध के अर्थ में भी होता है, जो नहीं। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत की ओर नहीं, सत की ओर चलो और ले चलो। अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर चलो और ले चलो। मृत्योर मां, मृत्यु की ओर नहीं, अमृतम गमय, अमरत्व की ओर चलो और ले चलो। यहां मां निषेध अर्थ में है, ये दंभ वाले भाव में लगेगा। या मां माने जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता है ही नहीं और फिर भी है जैसी दिखा देती है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर रेलगाड़ी नहीं है, लेकिन छाया चित्र के द्वारा दिखा देती है वो रेल दौड़ी जा रही है। जैसे रोलेक्स के गोटा में सोना और चांदी है ही नहीं, लेकिन उसमें सोना और चांदी की चमक दिखा देती है। इसका नाम है माया, दंभे या मां, जो नहीं है और है कि जैसे लगने लग जाती है, ये दंभ के अर्थ में। और मां शब्द का दूसरा अर्थ होता है माता। माता को आप लोग मां कहते हैं कि नहीं? मां, हाँ बेटा। तो यहां मां जो है वो माता के अर्थ में है, या मां जो मां लगती हैं हम जीवों की। मां या मां जो हमारी मां है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। तो यहां माता के अर्थ में है, ये कृपा के अर्थ में है, कृपामयी मां के अर्थ में है। मां का अर्थ माता, और धव का अर्थ जानते हैं? धव, धव माने पति, धव माने पति। मां का पति माधव, सुना है ना? प्रभु का एक नाम है माधव। माधव माने मधुवंश में उत्पन्न होने वाले, तो ये अर्थ है ही, लेकिन माधव का अभी मधुवंश में नहीं पैदा हुए थे, उस समय इनका नाम क्या था? उस समय भी नाम था माधव। माधव का अर्थ मां के धव माने हमारी मां के पति। धव माने पति। सधवा कह दिया जाएगा तो उसका क्या अर्थ होगा? पति से युक्त, सधवा। और विधवा पति से रहित। धव का अर्थ पति होता है, हम गढ़ के नहीं कह रहे हैं, जो सुना है बड़ों से वही सुना रहा हूं। तो या मां जो हमारी मां लगती हैं, ऐसी